हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे हम न्यूक्लियोटाइड्स कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड्स में मैंने आपको बताया था हमने टाइप्स करनी है। टाइप्स जो दो थी हमारे पास, डीएनए एंड आरएनए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हमने क्या करना है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी हमने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करनी है। बहुत ज़्यादा लंबा आपको नहीं करना, बट एक ओवरव्यू आपको इसका ज़रूर करना है। बाकी आप बॉटनी में करोगे, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह वो जो प्रोसेसेस हैं वो अपने बॉटनी में करने। ठीक है, जस्ट मैं आपको डीएनए का बताऊंगी, स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन वगैरह हम करेंगे। अब थोड़ा सा मैंने कल जो बताया था ये बताया हुआ है। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, देखो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से बनता है। और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में तीन चीज़ें मैंने आपको बताई थी, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट और हमारे पास था नाइट्रोजनस बेसिस। इन तीन चीज़ों से मिलने से क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। और इसी तरह न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनता है। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक को हम डीएनए बोलते हैं, एक को हम आरएनए बोलते हैं। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और इसमें जो है हमारे पास पेंटोज शुगर, एक में राइबोज होती है, एक में डीऑक्सी राइबोज होती है। ठीक है, डीऑक्सी राइबोज जो है राइबोज के कंपैरिजन एक ऑक्सीजन उसमें कम होता है। ठीक है, और पेंटोज शुगर जो है उसका आपको फॉर्मूला तो याद होगा, C5H10O5। तो डीऑक्सी राइबोज C5H10O4। ठीक है, उसके बाद जो आरएनए है और डीएनए है, इनमें नाइट्रोजनस बेसिस भी होंगे। नाइट्रोजनस बेसिस प्लस फॉस्फेट प्लस पेंटोज शुगर, ये तीनों चीज़ें मिलके आरएनए भी बनता है, यही तीन चीज़ें मिलके डीएनए भी बनता है। एक तो मैंने ऑक्सीजन का डिफरेंस बता दिया। उसके बाद प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन, जो नाइट्रोजनस बेसिस है ना, उनमें भी डिफरेंस आता है आरएनए और डीएनए में। ठीक है, अब नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करें, प्यूरीन प्लस पिरिमिडिन आरएनए में भी हैं, प्यूरीन प्लस पिरिमिडिन डीएनए में भी हैं। ठीक है, प्यूरीन सेम है, एडिनिन एंड गुआनिन सेम, इधर एडिनिन एंड गुआनिन। लेकिन जो पिरिमिडिन है, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक है, आरएनए में यूरेसिल होता है और डीएनए में साइटोसिन एंड थाइमिन। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, क्वेश्चन कभी कभार नीट में ये भी पूछते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्यूरिन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पिरिमिडिन। ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखो, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन की स्पेलिंग में वाई होता है। देख लो, पिरिमिडिन की स्पेलिंग में वाई है। और जो हमारे पास पिरिमिडिन हैं जिनके स्पेलिंग में वाई आता है, तो वो हमारे पास क्या होंगे, जैसे देखो साइटोसिन में वाई है, थाइमिन में वाई है, यूरेसिल एक एक्सेप्शन है। यूरेसिल तो खैर आपको पता ही है कि वो आरएनए में आता है। तो जिन वाले कंपोनेंट्स में वाई आएगा वो हमारे पास पिरिमिडिन में आएंगे, जिनमें वाई नहीं होता वो हमारे पास प्यूरिन में आएंगे। आप देख सकते हो, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल एक एक्सेप्शन है, आरएनए की यूरेसिल एक्सेप्शन है। और देखो, एडिनिन में नहीं है वाई, गुआनिन में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, प्यूरिन है। ठीक है, तो आपने इस तरह से थोड़ा सा याद रखना है, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। बाकी तो मैंने आपको बताया था कौन सा डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। प्यूरिन जो है डबल रिंग स्ट्रक्चर होते हैं, पिरिमिडिन जो है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। ये तो मैंने आपको कल का बताया हुआ है। ठीक है, तो ये नाम के बेसिस पे कौन सा नाम जो है प्यूरिन में आता है, कौन सा पिरिमिडिन में आता है, आप ये याद रख सकते हो, एक ट्रिक है। ठीक है, देन उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो हमने आज करना है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, जो डीएनए है ये जेनेटिक मटेरियल होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, एक्सेप्ट सम वायरसेस, कुछ वायरसेस को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका जेनेटिक मटेरियल एक्ट करता है हमारे पास डीएनए। ठीक है, डीएनए जो है दो तरह का होगा, या तो सर्कुलर होगा और डबल स्ट्रैंडेड होगा, या तो लीनियर होगा और डबल स्टैंडर्ड। ये देखो, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड में मैंने बनाया हुआ है, लीनियर और डबल स्टैंडर्ड में मैंने बनाया हुआ है। जो लोअर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि प्रोकैरियोट्स, इनमें सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि यूकैरियोट्स, इनमें जो है लीनियर एंड डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमें देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की। तो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया था 1953 में। ठीक है, जिसमें उनने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को एक्सप्लेन किया था। ठीक है, 1962 में इन दोनों को क्या मिला, नोबेल प्राइज फॉर गिविंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब इस मॉडल के अकॉर्डिंगली, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अकॉर्डिंगली क्या था, डीएनए जो है दो स्ट्रैंड से बना हुआ है। एक स्ट्रैंड ये आ जाएगा और दूसरा हमारे पास ये स्ट्रैंड आ जाएगा। ने क्या बोला, डीएनए दो स्ट्रैंड से बना हुआ है और ये दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में स्पाइरली क्वाइल्ड रहते हैं। जैसे मैंने ये शो किया है, स्पाइरली क्वाइल्ड हैं। स्पाइरल मतलब क्वाइलिंग है इनमें। ठीक है, स्पाइरली क्वाइल्ड रहते हैं आपस में। और इन दोनों स्ट्रैंड्स में एक को हम बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड, एक को बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड।
ठीक है। अब सेंस और एंटीसेंस क्यों बोलेंगे ये भी मैं बताती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। अभी सिर्फ याद रखो एक सेंस स्ट्रैंड है, एक हमारे पास एंटीसेंस स्ट्रैंड है, और दोनों स्ट्रैंड्स आपस में क्या रन करते हैं, एंटी पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल हैं बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि ये जो सेंस स्ट्रैंड है, मैं मान लेती हूँ ये हमारे पास सेंस स्ट्रैंड है 5 to 3 डायरेक्शन में रन कर रहा है, और जो हमारे पास एंटी सेंस स्ट्रैंड है 3 to 5 डैश रन कर रहा है, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड किस बेसिस पे बोलते हैं, ये हम बोलते हैं, देखो डीएनए का काम होता है डीएनए से फर्दर डीएनए बनाना, डीएनए से फर्दर आरएनए बनाना। तो एक स्ट्रैंड, इन दोनों में से दोनों स्ट्रैंड एक ही टाइम पे टेम्पलेट एक्ट नहीं करेंगे। टेम्पलेट का मतलब क्या, एक स्ट्रैंड ये है, ये अपने साथ में नया स्ट्रैंड बनाए, ठीक है। ये जो है पूरी इन्फॉर्मेशन देगा, डिटो इन्फॉर्मेशन नया स्ट्रैंड बनाने की। तो ये जो पुराने वाला पहले से एग्जिस्ट है इसको हम बोलेंगे टेम्पलेट, या फिर इसको हम बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड एक टाइम पे नया डीएनए या आरएनए नहीं बना सकते। इन दोनों में से कोई एक ही जो होता है वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू डीएनए सेगमेंट। तो जो एक्ट करेगा उसको बोलेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड, ना कि सेंस स्ट्रैंड, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी सेंस स्ट्रैंड। दूसरा जो है वो जो एक्ट नहीं करेगा एज ए टेम्पलेट उसको हम बोलेंगे सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखना, सेंस एंड एंटी सेंस, एंटी सेंस को ही बोलेंगे टेम्पलेट जो फर्दर फॉर्मेशन करेगा न्यू डीएनए की, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करें बेस पेयरिंग की। बेस पेयरिंग क्या होता है, बेस पेयरिंग मतलब जो मैंने अभी बताया कि प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की फर्दर कॉम्बिनेशन होती है। बाकी फॉस्फेट और वो तो रहेंगे, ये पेंटोज शुगर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये जो प्यूरिन्स हैं पिरिमिडिन्स हैं इनकी बेस पेयरिंग होती है एक दूसरे से। ये क्या होते हैं, प्यूरिन प्लस पिरिमिडिन, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन से क्या करेगा, पेयरिंग शो करेगा। पेयरिंग का मतलब जुड़ेगा, एक प्यूरिन दूसरे पिरिमिडिन के साथ जुड़ेगा, और इसी तरह से इनकी कॉम्बिनेशन से हमारे पास डीएनए बनता है, ठीक है। तो प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स बेस पेयरिंग शो करते हैं। वाटसन एंड क्रिक ने कौन सा रूल यूज़ किया था, चरगाफ्स रूल, चरगाफ्स रूल यूज़ किया था बेस पेयरिंग दिखाने के लिए, या बेस पेयरिंग करवाने दिखाने के लिए, हाँ शो कराने के लिए बेस पेयरिंग की जो है यूज़ किया था। अब इस रूल के अकॉर्डिंगली क्या था कि एडेनिन जो है, एडेनिन क्या है हमारे पास, प्यूरिन, देखो वाई नहीं है स्पेलिंग में, एडेनिन जो है वो बेस पेयरिंग शो करता है हमेशा किसके साथ, थाइमिन के साथ, ठीक है। और पेयरिंग किसके थ्रू होती है, बाई डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एडेनिन जो है थाइमिन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा पेयरिंग के दौरान। उसी तरह जो साइटोसिन हमारे पास क्या है, पिरिमिडिन है, साइटोसिन वही है ना, साइटोसिन पेयरिंग शो करता है ग्वानिन के साथ बाई ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एडेनिन और थाइमिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और अगर साइटोसिन गुआनिन की बात करें ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। उसके बाद इसी रूल के अकॉर्डिंगली बोला कि रेशो जो है एडेनिन की वो बिल्कुल इक्विवेलेंट होगी थाइमिन से, साइटोसिन की इक्विवेलेंट होगी गुआनिन की, ठीक है। और रेशो उनने लास्ट पे बोली 1:1। अगर एडेनिन एक है तो थाइमिन भी एक ही होगा, एडेनिन 2 हैं तो थाइमिन भी 2 होंगे, इन दोनों की रेशो जो है इक्विवेलेंट रहती है। उसके बाद ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इस तरह से स्पाइरली अरेंज बताया हुआ है, और एंटी पैरेलल डायरेक्शन मतलब रन पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था। एक अगर 5 to 3 में रन कर रहा है, दूसरा जो है 3 to 5 डायरेक्शन में रन करेगा, ठीक है। सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड मैंने अभी बताए थे। सेंस को हम नॉन टेम्पलेट या प्लस स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। एंटी सेंस को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलेंगे, माइनस स्ट्रैंड बोलेंगे, जो क्या करेगा, हेल्प करेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ आरएनए या फिर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। उसके बाद हमारे पास आता है एक और छोटा सा प्रोसेस, डीनेचुरेशन, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मेल्टिंग। देखो जो डीएनए है ना, डीएनए अगर एक नॉर्मल कंडीशन पे रहेगा तो एज इट इज़ रहेगा, स्पाइरली अरेंज्ड रहेगा, पूरी उसमें बॉन्डिंग वगैरह रहेगी, इसकी हमारे पास प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स की नाइट्रोजन बेसिस की सारी पेयरिंग रहेगी। लेकिन अगर टेम्परेचर रेज किया जाए, ठीक है, टेम्परेचर रेज किया जाए, पीएच की वैल्यू जो है चेंज की जाए, टेम्परेचर थोड़ा हाई टेम्परेचर हो जाए, पीएच लो या हाई हो जाए, इस कंडीशन की वजह से, इस कंडीशन की वजह से क्या होता है, हमारे पास डीएनए की जो है डीनेचुरेशन हो जाती है। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, डीएनए में वो जो कॉइलिंग है वो नहीं रहती,
ठीक है। और डीनेचुरेशन होती कैसे है, जो ये डबल बॉन्ड है ना, इस तरह से एडेनिन और थाइमिन के बीच ये ब्रेक होना शुरू हो जाता है। जब ये ब्रेक होगा, एडेनिन अलग हो गया, थाइमिन अलग हो गया, तो जो डीएनए की कॉइलिंग थी वो कॉइलिंग नहीं रहेगी, डीनेचर अपनी जो स्टेट है वो चेंज कर देगा, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन या मेल्टिंग, जो कब होती है, अंडर हाई टेम्परेचर या चेंज इन पीएच, डीएनए की डीनेचुरेशन हो जाती है। अब अगर हम बात करें ब्रेकेज, मतलब डीनेचुरेशन हो रही होती है, एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक करता है कंपैरिजन टू साइटोसिन एंड गुआनिन। क्यों? क्योंकि साइटोसिन और गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वो ब्रेक करेगा, पहले एक बॉन्ड ब्रेक करेगा तो डबल में आएगा, तो जो डबल वाला है वो सीधा ब्रेक करके सिंगल में आ जाएगा और दोनों जो है सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो एडेनिन और थाइमिन के कंपैरिजन साइटोसिन और गुआनिन का बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ डीएनए। मैंने तो थोड़े कम सारे लिखे हैं, फंक्शंस तो बहुत सारे हैं इसके, मैंने 4-5 ही लिखे हैं। देखो, डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, और जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या है, वो हेरिडिटी ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है, पेरेंट्स से कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है टू द ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, हेरिडिटी ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है। देन डीएनए जो है प्रॉपर्टी ऑफ रेप्लिकेशन शो करता है, मतलब जो डीएनए का पार्ट पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, न्यू डीएनए ये बना सकता है। अभी जो मैंने आपको सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड बताए ना, तो एंटी सेंस स्ट्रैंड जो है वो अपने से न्यू डीएनए के सेगमेंट की फॉर्मेशन कर सकता है, इतनी एबिलिटी डीएनए के पास होती है। उसके बाद क्रॉसिंग ओवर जो होती है, मैंने आपको म्योसिस में बताया था, क्रॉसिंग ओवर होगी और क्रोमोसोम्स में क्रॉस ओवर बनेंगे, ठीक है। तो उस क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन होती है, जो डीएनए है, नया डीएनए बनेगा डॉटर सेल्स में, उसमें रिकॉम्बिनेशन होगी, दोनों पेरेंट्स के जो है कैरेक्टर वो रिकम्बाइन होंगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में भी डीएनए ही रोल प्ले करेगा, या नए कैरेक्टर लाने में भी डीएनए ही रोल प्ले करेगा। उसके बाद डीएनए जो है मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हैं सेल की, वो भी कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस, जैसे डाइजेशन हो गया, जो भी मतलब सेल की केमिकल रिएक्शन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारा कुछ जो भी प्रोसेसेस हैं ये डीएनए कंट्रोल करता है। उसके बाद डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय एन इंटरनल क्लॉक, मतलब डेवलपमेंटल स्टेजेस का मतलब देख लो, आपने देखा होगा एक छोटा बेबी है, तो बेबी की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ के साथ साथ उसकी फर्दर जो ऑर्गन्स की है डेवलपमेंट हो रही है, वो यंग हो जाता है, जवान हो जाता है, देन उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हैं ना, बच्चे से बड़ा होना, बड़े से जवान, जवान से बूढ़ा होना, ये सारे प्रोसेसेस जो है एक हमारी बॉडी की एक इंटरनल क्लॉक है, जिसको हम डीएनए बोलेंगे, वो कंट्रोल करती है, ठीक है। जितनी भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं ये कंट्रोल कौन करता है, हमारे पास डीएनए। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं डीएनए एक मेजर रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को ओवरऑल एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर को ट्रांसमिट करवाता है, ठीक है। डीएनए आज करेंगे, आरएनए कल कराऊंगी, क्योंकि आरएनए का भी इसी तरह से स्ट्रक्चर करना है। आरएनए के फर्दर टाइप्स भी हैं, डीएनए की टाइप्स नहीं हैं, आरएनए की टाइप्स भी हैं, तो वो मैंने इसलिए आज नहीं कराया, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कल हम कर लेंगे आरएनए। तो आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू सो मच।